अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की जो हम एक्सरसाइज पहले करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 हम अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो इंक्लूड हैं वो मैंने सामने लिख दी है एक दफ़ा ही, और फिर बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमारे पास एक जो आप कह लें कि बेसिक स्टेप्स जो थे उसके बारे में है। डेरिवेशन जो स्टार्ट जिन स्टेप्स हुई थी उन स्टेप्स के बारे में है। तो अगर आपको वो कभी कहे फाइंड बाय डेफिनेशन या फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फाइंड बाय अब इनिशियो मेथड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, और इन तीनों में से कोई भी नाम दिया हो तो इसका मतलब है यही एक प्रोसीजर है जो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि वो आपने यही करना है अप्लाई। ठीक है, डेरिवेटिव के लिए याद रखिएगा हमेशा वो किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होती है, और कौन सा वेरिएबल, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डेरिवेशन हमेशा उसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट की जाती है। और आपको डेरिवेशन कैलकुलेट करने से पहले पता होना चाहिए कि वो कौन सी वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से करनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, अगर वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताता तो वो इनडायरेक्टली ज़रूर बताएगा कि डेरिवेशन आपने किसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट। और क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट है इससे मैं आपको इसके स्टेप्स बताना शुरू करूँगी। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपने हमेशा इसके 5 स्टेप मैं आपको आज क्लियर करके बताऊंगी, आपने वो 5 उंगलियों के हिसाब से 5 स्टेप इसके याद रखने हैं। ठीक है, वो स्टेप कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है वॉट एवर द क्वेश्चन इज, हमेशा आप उसको लेट करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट एनी वेरिएबल, ज़्यादातर हम वाई के इक्वल लेट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसका कोई नाम रख दें और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने डेल्टा ऐड करना। अब ये डेल्टा क्या चीज़ है, एक तो पहली बात डेल्टा की नोटेशन आपके पास ये डेल्टा भी होता है, ये भी डेल्टा होता है, दोनों में से आप जो मर्जी लिख सकते हैं। अब डेल्टा होता क्या है, इसको बड़ी आसान सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास y की वैल्यू 1 है, मैं कहती हूँ इसके अंदर डेल्टा ऐड कर दें। डेल्टा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है कि नॉर्मली हम उसको ज़ीरो ही लेते हैं, वो इतना छोटा चेंज होता है, इतना स्मॉलेस्ट सा चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल लोहा है, गर्मियों में पिघलता है, ठीक है, फैलता है, जगह घेरता है, लेकिन वो इतनी माइन्यूट होती है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, उसको हम निगलेक्ट करते हैं, ज़ीरो ही करते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर y के अंदर डेल्टा लेट्स सपोज ऐड करूँ तो 1 के अंदर ऐड हो जाएगा 0.00001, कुछ इस तरह का, इतनी छोटी वैल्यू, या 0.01 वैल्यू, इतनी छोटी कि जो निगलेक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एक्चुअली होता है। हमने क्या करना है, बोथ साइड में जितने भी वेरिएबल आपके पास है सब में डेल्टा ऐड होगा। y में डेल्टा ऐड होगा तो डेल्टा y हो जाएगा, दूसरी साइड में x में डेल्टा ऐड होगा तो वो डेल्टा x हो जाएगा। कांस्टेंट में डेल्टा ऐड नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, हमने क्या करना है, पहले 2 स्टेप्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2/1, इसको तो हमने नाम ही नहीं दिया, इसको हमें नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपने लिखना है इसको कि आपने इन दोनों स्टेप्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2/1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में से माइनस, राइट साइड को राइट में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेकंड की इक्वेशन लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, उसमें माइनस कर लेते हैं फर्स्ट की लेफ्ट साइड। अब इसकी ये साइड लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, और इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट की। जब आप माइनस करेंगे तो इन साइड आपके पास क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक हो गया। अब देखिए अगर कोई सिंपल सी कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, तो ये आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स, जो कि माइनस की टर्म है तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमने जाना है, टेक्निकली तो हमें 4 स्टेप की तरफ जाना चाहिए।
लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थर्ड स्टेप से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड तो आप आराम से चले जाएंगे, इसी तरह फोर्थ से फिफ्थ आप आराम से जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन का आपकी कह लेना बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है वो आपके पास थर्ड स्टेप है, सिर्फ थर्ड स्टेप में वर्किंग है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। हमने करना क्या है थर्ड स्टेप में, यहाँ हमारे पास एक डेल्टा एक्स कॉमन आना चाहिए, एक ऊपर न्यूमरेटर में एक डेल्टा एक्स होना चाहिए। हमने ना स्टेप में आके डिनोमिनेटर देखना है, ना हमें किसी भी और चीज़ से कंसर्न होना चाहिए, सिर्फ एक डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन लेना है। अब यहाँ से डेल्टा एक्स कैसे कॉमन आएगा, सिंपल आप मैथमेटिक्स के रूल्स लगाएं, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। अब हमारे पास ये जो टर्म है, चूंकि स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो डेल्टा एक्स आएगा, तो उसके लिए एक बड़ा एक पॉपुलर काम जो आप शुरू से करते हैं रैशनलाइजेशन, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी और इससे डिवाइड भी, ठीक हो गया, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएंगी, चूंकि यहाँ पे देखें ये y इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा। ये यहीं से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखें a माइनस बी, a प्लस बी, तो वो किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इस मेथड में याद रखिएगा डिनोमिनेटर बेचारा सबसे मासूम हस्ती है, उसको आपने छेड़ना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ लास्ट स्टेप पे जाके अपनी वर्किंग दिखानी है, बाकी किसी स्टेप पे आपको तंग नहीं करना। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो गए तो अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो आ जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर कोई कटिंग होती है, एक्स के साथ कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर में आपके पास माइनस डेल्टा एक्स आ गया जो कि हमें चाहिए था। जैसे ही डेल्टा एक्स आएगा ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन, आपने कोई और स्टेप नहीं करना, आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए आपकी एंट्री का टिकट आ गया, फ़ौरन से पहले नेक्स्ट स्टेप में एंट्री। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, बोथ साइड पे आपने जो टर्म यहाँ पे कॉमन आई उसी से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स और डिनोमिनेटर की टर्म जो भी आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, ये 1 है आपके पास, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आपके पास अब क्या होगा, जैसे आपने डिवाइड किया फिफ्थ स्टेप पे चले जाएं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो जब आप लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपके पास डेल्टा एक्स है उसको 0 पुट कर दें, यहाँ पे डेल्टा एक्स सिर्फ एक ही टर्म में, इसको 0 पुट कर दें, ख़त्म हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इनको आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये तो आपकी लेफ्ट साइड होगी। अब राइट साइड में ये जो आपके पास टर्म है ना, ये वाली सारी लिखी हुई, ये पूरी टर्म आपके पास इक्वल होती है डी वाई ओवर डी एक्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू इस टर्म के। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी ज़रा समझ लें। आपने डेरिवेशन ली है विद रिस्पेक्ट टू इस वेरिएबल के जो डिनोमिनेटर में आया, क्वेश्चन में भी यही उसने कहा था। किसकी डेरिवेशन ली है, वाई टर्म की,
वाई टर्म की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिए तो आपके पास ये आंसर है। और ये याद रखिएगा, ये पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स को, जो हमारे पास डेरिवेशन होती है, ये डायरेक्ट इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास था। अब ये क्वेश्चन, इसमें मैं अगेन रिपीट कर दूँ, हमारे पास 5 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप आपके पास था लेट करना है आपने y को, सेकंड स्टेप आपने डेल्टा ऐड करना है, थर्ड स्टेप आपने दोनों स्टेप को सब्ट्रैक्ट करना है और एक डेल्टा एक्स आपके पास कॉमन आना चाहिए न्यूमरेटर में। फोर्थ स्टेप में आपने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, फिफ्थ स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है उसको 0 पुट कर देना है। ठीक है, यही 5 स्टेप हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। अब हम करते हैं जी थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 2.1 का। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अब आप देखते जाइएगा कि स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ थर्ड स्टेप पे हमारे पास चेंज आएगा। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो आपके पास सेम वही है जो पहले आपको मैंने बताया था। पहले स्टेप में आप लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सेकेंड स्टेप में इसमें हम डेल्टा ऐड करेंगे, डेल्टा बोथ साइड पे ऐड होता है, तो ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, पहले वाले 2 स्टेप्स को आपस में माइनस कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यहाँ आप लिख देंगे 2 माइनस 1। ठीक है, एक ही बात है, एक ही मतलब है इसका। आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड से लेफ्ट, राइट से राइट, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर कोई कटिंग वगैरह होती है तो हम कटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे y जो है y के साथ कट हो गया तो आपके पास डेल्टा y की टर्म आ गई। अब यहाँ से आगे मैंने आपको बताया था कि स्टेप 4 में तब आप एंटर होंगे जब न्यूमरेटर में आपके पास एक डेल्टा एक्स होगा, डिनोमिनेटर चाहे जितना मर्जी वियर्ड हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इसको एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना हमें आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर आपको याद हो तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास बन गया, बल्कि वही क्वेश्चन सेम बन गया आपके पास। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप दोबारा चेक करें तो ये आपके पास न्यूमरेटर में वही टर्म थी। डिनोमिनेटर में मैं दोबारा ये कह रही हूँ, जो भी टर्म है उसका हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं। ठीक है, हमारा कंसर्न सिर्फ न्यूमरेटर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट है, ये 2 स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉमन स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये एक हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आपने इससे नहीं घबराना कि डिनोमिनेटर जो है वो वियर्ड बन गया है, टफ बन गया है, मुश्किल बन गया है। ये जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी सब एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास बाहर निकल जाएंगी। अच्छा, अभी आपके पास होल स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या टर्म बचेगी, एक्स माइनस एक्स, चूँकि नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसी तरह एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू बल्कि प्लस, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये टर्म आ गई, एक ऊपर आपके पास माइनस डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास लाइसेंस है कि हम फोर्थ स्टेप में एंट्री मार सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो जब हम बोथ साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस साइड पे तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास डेल्टा वाई है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो इस साइड पे जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो अगेन डेल्टा एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये मैं अभी लिख देती हूँ इसको, तो अगले स्टेप में हम आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं। ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो अब आपके पास कौन सी टर्म आपस में कैंसिल होंगी? ये डेल्टा एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ गया, और साथ ही हम फिफ्थ स्टेप में एंटर हो सकते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है? अप्लाइंग लिमिट, जिससे डिवाइड किया है उसी की लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी? ये बनेगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसी तरह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स। ये टर्म आ गई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है उसको 0 पुट कर दें। एक ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, एक ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी? -1 ओवर, अब ये देखें, जब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ये जब 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास क्या आया? -1 ओवर एक्स, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? एक्स इंटू 2 ये वाला आ जाएगा, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। आप ऐड करके लिख सकते हैं इसको। तो जब आप इसको लिखेंगे -1 ओवर 2, एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 1/2 है। बेसिस सेम है, पावर ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 2 एक्स की पावर 3/2। ये आपके पास dy ओवर dx का आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1 ओवर एक्स माइनस ए। इसमें भी सेम वही स्टेप हैं। देखिए, पहले 2 स्टेप मैंने आपके लिए कर दिए पहले ही। सेम वही स्टेप हैं जो अभी आपने पहले 2 क्वेश्चंस में देखे। फर्स्ट स्टेप आपके पास है, आपने वाई ऐड करना है। सेकंड स्टेप है, आपने डेल्टा ऐड करना है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, डेल्टा एक्स में ऐड होगा, ए में नहीं होगा। ठीक है, तो आपने एक्स में ऐड किया, ए आपके पास सेपरेट रहेगा -ए। ठीक है, अब इसका थर्ड स्टेप क्या है? पहले 2 स्टेप को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये स्टेप जैसे मैंने पहले कहा है कि ये हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस आपके पास थर्ड स्टेप में आएगा, बाकी सेम है आपके पास। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? पहले 2 को आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर, अब इसकी अगर मैं ब्रैकेट खोलना चाहूँ तो ओपन कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए -1 ओवर एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। अब इससे अगला भी स्टेप सेम है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि डिनोमिनेटर आपको ख़त्म करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले कहा कि उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कुछ कहना ही नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ न्यूमरेटर के साथ है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहना। इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए, नेगेटिव साइन है तो इन साइड आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। अब आप ज़रा गौर करें, आपके पास कटिंग हो रही है। कटिंग में क्या हो रहा है? एक्स से कट गया, ए से कट गया। हमें कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। ठीक है,
जैसे ही डेल्टा एक्स कॉमन आया हम फ़ौरन से पहले फोर्थ स्टेप में एंटर हो जाएंगे, और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जो चीज़ यहाँ पे कॉमन आई है डेल्टा एक्स, जो चीज़ जो डेल्टा एक्स, डेल्टा डी, डेल्टा बी, डेल्टा वाई जो यहाँ पे आया कॉमन, उसी से डिवाइड करेंगे, फिर उसी की लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा था, डेल्टा वाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेल्टा एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। अब इसमें जो डेल्टा एक्स आपके पास नज़र आ रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/x माइनस ए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। अगेन फोर्थ स्टेप के बाद बगैर कुछ सिंप्लीफिकेशन, बगैर किसी चीज़ के आप फिफ्थ स्टेप में एंटर होंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो आपके पास 0 हो जाएगा, बाकी की टर्म बचेगी माइनस, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये है तो आपके पास x माइनस ए आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। अब ये देखें दोनों एक जैसी टर्म्स है ना आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया जी फिफ्थ पार्ट तो बहुत ईजी था, इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली सिर्फ एक एलसीएम से काम हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो एट्थ पार्ट है। एट्थ पार्ट से थोड़ा सा हमारे पास चेंज आना शुरू होगा, क्योंकि अभी हमारे पास पावर आ गई है, और पावर भी स्क्वायर, क्यूब, 4 वो पावर नहीं है जिसका हमें फॉर्मूला आता हो, फ्रैक्शन की पावर है। बहरहाल इसके स्टेप आपके पास पहले दो जो हैं वो सेम रहेंगे। पहला स्टेप हमने इसको लेट करना है y, सेकेंड स्टेप में डेल्टा ऐड करना है, तो डेल्टा आपके पास y में ऐड हो जाएगा, होल पावर 1/3 आ गई। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि पहले दो स्टेप्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड में से राइट सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, इसी तरह आपने राइट सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब इससे आगे हमने सेम वही काम, तो इसका ये फोर्थ स्टेप में तो हम तब तक जा ही नहीं सकते जब तक एक डेल्टा एक्स कॉमन ना आए। अब ये डिनोमिनेटर भी नहीं है कि इसका हम एलसीएम लें, पावर इसकी ऐसी है, अगर होल स्क्वायर होता, होल क्यूब होता, चले होल 4 भी होता तो हम कोई फॉर्मूला ओपन कर लेते। हमें एक डेल्टा एक्स कॉमन चाहिए यहाँ पे। दोनों टर्म्स में देखें कि डेल्टा एक्स है किस में, इस टर्म में तो नहीं है, मतलब ये टर्म हमारी तरफ से बिल्कुल सेफ है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको साइड पे कर दे। अब जिसमें डेल्टा एक्स है उसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3, और इसको आप ब्रैकेट में लिखिए। अब आप देखें इसकी जो पहली टर्म है ये x प्लस 4, वो वही है जो टर्म आपके पास सेफ टर्म थी, वही हमने डेल्टा एक्स को बिल्कुल अलग कर देना है, टर्म के अंदर भी डेल्टा एक्स को अलग कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बाइनोमियल फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले मैं आपको बाइनोमियल फॉर्मूला समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अब कंटिन्यू करेंगे। बाइनोमियल फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं a और b जिसकी पावर n है। ठीक है, अब ये जो बाइनोमियल फॉर्मूला मैं आपको बताने लगी हूँ ये फॉर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और हम हमेशा इसी से ही करेंगे काम, हम हर एक को कन्वर्ट कर लिया करेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, a और b दो टर्म्स होंगी आपके पास जिसकी पावर n है, n आपके पास फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, अभी मैं आपको पॉजिटिव के लिए बता रही हूँ। पहली टर्म इसकी होगी कि जो भी पहली टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर, जो भी पावर आपके पास है ना,
और इसकी लास्ट टर्म आपके पास मीन वाइल होगी जो इसकी लास्ट सेकेंड टर्म है उसकी कंप्लीट पावर। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, ये तो दो क्लियर हो गए ना आपके पास। अब आपने ए की पावर एन है ना, ये जो ए की, इसमें से हर स्टेप में से एक पावर माइनस करते जाना, ठीक है। और बी की यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ सेकंड स्टेप से बी की पावर बढ़ाते जाना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी की पावर 1, ए की पावर एक माइनस कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह अभी मैं आपको दरमियान से भी इसकी फिलिंग छोड़ी हुई भी काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी। मीन वाइल इसका सेकंड स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, ए में से 2 माइनस और बी की पावर 2 प्लस, इसी तरह चलता जाएगा। अब ए की पावर लास्ट पे क्या बनेगी, एन माइनस एन, ख़त्म हो जाएगी और बी की पावर एन। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग्स करनी है। पहले में हमेशा आपके पास एन आएगा, दूसरे में आपके पास आएगा एन, एन माइनस 1, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह जब आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आती जाएगी एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपको कंप्लीट इसका फॉर्मूला लिख के बताऊं कि ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस बी की पावर एन इज इक्वल्स टू ए एन ए एन माइनस 1 बी प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और अब एन माइनस 1 था तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 2 बी की पावर 2, जितना फैक्टोरियल उतना ही ए में से माइनस उतना ही बी का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 टर्म्स है, 3 का फैक्टोरियल ए एन माइनस 3 बी की पावर 3 सो ऑन, और लास्ट टर्म आ जाएगी बी की पावर एन। ये हमारे पास बन जाएगा हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जो हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी की पावर माइनस एन हो, अप्लाई हमने पॉजिटिव करना है। एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसी से हम एक्सरसाइज में आपको करके दिखाऊंगी। तो इसको हम कैसे पॉजिटिव करेंगे, ए प्लस बी की पावर एन। अब ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लग जाएगा आपके, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे लगेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस, और वहाँ पे जहाँ बाइनोमियल अप्लाई हो रहा था वहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करके चेक करते हैं। तो हम आगे अपने क्वेश्चन पे वापस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनोमियल फॉर्मूला मेंशन करेंगे जो कि करना बहुत ज़रूरी है। ए बी की पावर एन, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस एन ए एन माइनस 1 बी प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए एन माइनस 2 बी स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस बी की पावर एन। सिर्फ ये आपने पहले 3 स्टेप्स ही ओपन करना बहुत होगा इन क्वेश्चंस के लिए, बाकी आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये किस पे अप्लाई करना है, हमने इस टर्म पे अप्लाई करना है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। बाकी ये वाली टर्म और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। तो अब देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, इस टर्म पे अप्लाई होगा तो हमारे पास ए ये है और बी ये है, एन की पावर हमारे पास 1/3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर यानी कि एक्स प्लस 4 की पावर एन यानी कि 1/3 प्लस 1/3 एन, और ए की पावर एन माइनस 1 यानी कि एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1, और ये बी है हमारे पास, प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स की पावर 1/3, ठीक है। ये हमने बाइनोमियल अप्लाई कर दिया। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये टर्म भी है जो आपके पास माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 आएगी, ठीक है। इस थ्योरम में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि थ्योरम का पहला स्टेप आखिरी स्टेप से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस ये हमेशा कैंसिल होगा। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो आप अपना साइन चेक करें, या इसका गलत लिख रहे हैं या इसका गलत लिख रहे हैं, ये हमेशा कैंसिल होगा, ठीक है।
अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो बचता है ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हमने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये जहन में रखिएगा, किसी टर्म को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, एज इट इज़ रहने दें, अभी सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। यह आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस 4 1/3 -1 डेल्टा एक्स प्लस 1/3 1/3 -1। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बेशक आप कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े, वरना ट्रस्ट में ज़रूरत ही नहीं है इसकी। सो ऑन डेल्टा एक्स की पावर 1/3 आ गया, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। देखिए इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स है, इसका मतलब है यहाँ से ऑनवर्ड हर टर्म में डेल्टा एक्स है लास्ट टर्म तक, ठीक है। तो हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो आपके पास आएगा 1/3 एक्स प्लस 4 1/3 -1, इसका डेल्टा एक्स कॉमन हो गया, प्लस ये सारी टर्म एज इट इज़, यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बचेगा आपके पास 1/3 1/3 -1 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 4 1/3 -2 डेल्टा एक्स सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स 1/3 -1, क्योंकि इसमें से भी कॉमन लिया। अच्छा, जैसे ही डेल्टा एक्स कॉमन आया हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा 4 स्टेप आ गया। 4 स्टेप पे हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी एग्जैक्टली ये टर्म पूरी की पूरी हमारे पास सेम कॉपी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब आएगा 5th स्टेप। 5th स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो जब हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब आप देखें ज़रा, ये अब आपको पता चलेगा मैं सिंप्लीफिकेशन से आपको क्यों मना करी थी, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं। हमारे पास ये डेल्टा एक्स तो क्रॉस हो चुका है, क्या इस टर्म में कोई डेल्टा एक्स है, नहीं। क्या इस टर्म में डेल्टा एक्स है। जब ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा तो इसका मतलब है ये पूरी टर्म 0, इससे ऑनवर्ड सारी टर्म 0, तो आपके पास सिर्फ कौन सी टर्म बची, 1/3 एक्स प्लस 4 1/3 -1। अब आप इसको, इतने पार्ट को आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब इस, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पेपर का टाइम भी जो है वो भी वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे तो फिर ठीक है, कैलकुलेटर में अगर आपके फ्रैक्शन की सहूलत है, नहीं भी हमने सिंप्लीफाई किया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेप में हमें पता है ये सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 4 1/3 -1 हमारे पास होता है -2/3 होता है। तो पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 4 2/3। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट, जो हमारे पास है x 1/x की पावर m, ठीक है। और उसके लिए भी सेम आपके पास पहले 3 स्टेप वही रहेंगे जो हमने अभी तक किए थे। y को हम क्या लेट, इसको लेट करेंगे क्वेश्चन को y x 1/x की पावर m। सेकेंड स्टेप हमेशा डेल्टा ऐड करना है, तो जब आप डेल्टा बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, पहले 2 स्टेप को सब्ट्रैक्ट करना था, सेकंड में से फर्स्ट, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट, राइट साइड में से राइट, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास है तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कोई काम नहीं हो सकता, तो हमें सबसे पहले इसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, x की पावर m x प्लस डेल्टा एक्स की पावर m, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स m माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर m, ठीक हो गया। अब एक चीज़ याद रखनी है, डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं, तो इसका तो काम ख़त्म, इस x में कोई डेल्टा नहीं है,
इसका भी काम ख़त्म। तो सिर्फ ये एक टर्म है, पावर इसकी थोड़ी सी वेird है जो हमें नहीं पता m क्या है और किस तरह ओपन करेंगे, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, बाइनोमियल फार्मूला। ठीक है, बाइनोमियल फार्मूला अभी मैंने आपको बताया भी था, मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोबारा लिख देती हूँ। बाइनोमियल फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी की पावर n है, तो यह आ जाएगा a की पावर n प्लस n a n माइनस वन b प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस सॉन b की पावर n। इन क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आप ये पहले 3 स्टेप ओपन कर दें, पहला दूसरा तीसरा, यही बहुत है। पहले ने हमेशा कटिंग हो जानी है, आंसर हमेशा आपका सेकंड बनेगा, बाकी वैसे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास a हमारे पास x है, b हमारे पास डेल्टा x है, तो अब इसको करते हैं हम ओपन। ठीक है, तो ये देखिए x और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया डेल्टा y। एक्स एम एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन, अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, x की पावर m प्लस m x की पावर m माइनस वन और डेल्टा x b आपके पास था m माइनस वन 2 फैक्टोरियल x m माइनस 2 डेल्टा x स्क्वेयर सो ऑन डेल्टा x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी m डिवाइडेड बाय जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक हो गया। अब इससे अगला स्टेप आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना ये पहला स्टेप ने कैंसिल होना है, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आपके पास क्या आएगा x की पावर m माइनस एक्स की पावर m। अब ये नेगेटिव साइन है, इन साइड सब पे अप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस m x m माइनस वन डेल्टा x माइनस m माइनस वन 2 फैक्टोरियल x m माइनस 2 स्क्वेयर माइनस सो ऑन डेल्टा एक्स m डिवाइडेड बाय एक्स m x प्लस डेल्टा x की पावर m, ये आपके पास है। अच्छा, इससे अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये देखिए पहले 2 टर्म्स ने हमेशा कैंसिल होना है। अब आपका दिल करे तो बेशक नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, नहीं भी दिल करा तो जैसे क्वेश्चन चल रहा है उसको चलने दें, हमें एक डेल्टा एक्स कॉमन चाहिए, हर टर्म में एक डेल्टा एक्स है तो आप एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक डेल्टा एक्स कॉमन ले रही हूँ, मैं नेगेटिव साइन भी अभी कॉमन नहीं ले रही, तो ये हमारे पास आएगा माइनस m एक्स m माइनस वन m माइनस वन 2 फैक्टोरियल एक्स m माइनस 2 डेल्टा एक्स माइनस सॉन माइनस m माइनस वन, और डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं कहना, वो बेचारा वैसे ही मासूम है, उसने कुछ कहना ही नहीं हमें। ठीक है, जैसे ही एक डेल्टा एक्स कॉमन आया तो हमारे पास 4 स्टेप आ जाएगा। 4 स्टेप आपके पास क्या आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, डेल्टा एक्स हमने बोथ साइड पे डिवाइड करना। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये डेल्टा एक्स जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। मैं डायरेक्ट इसको कटिंग के बाद का स्टेप लिख रही हूँ, ये आ जाएगा माइनस m एक्स m माइनस वन माइनस m माइनस वन 2 फैक्टोरियल एक्स m माइनस 2 डेल्टा एक्स सॉन माइनस डेल्टा एक्स m माइनस वन और मासूम से डिनोमिनेटर ये आ गया। ठीक है, अब अगर आपके जहन में है कि डेल्टा एक्स कहाँ गया, तो हमने डेल्टा एक्स से बोथ साइड डिवाइड किया, इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल कटिंग हो जाएगी। 4 स्टेप के फ़ौरन बाद आपके पास 5th स्टेप आता है। 5th स्टेप आपके पास है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। अब राइट साइड पे देखें, इस टर्म में तो डेल्टा एक्स नहीं है, मतलब ये सेफ है, इस टर्म में आपके पास डेल्टा एक्स है, ये ज़ीरो, इससे अगली सारी टर्म ज़ीरो। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास ये टर्म बची। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इस टर्म में आपके पास डेल्टा एक्स है, ये ख़त्म, एक्स की पावर m बचा और यहाँ पे भी x की पावर m आपके पास बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा
एक्स की पावर 2m। बेसिस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस एम एक्स एम माइनस 1। 2m है, ऊपर जाके माइनस 2m हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एम एक्स की पावर m माइनस 2m होगा, माइनस एम माइनस 1। और यही हमारा आंसर है dy ओवर dx का रिक्वायर आंसर। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका 14 पार्ट है, x की पावर माइनस 100। तो अगर आप देखें तो पहले अगेन मैंने 2-3 स्टेप आप लोगों की सूरत के लिए कर दिए। पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, आपने लेट करना है। सेकंड स्टेप में आपने बोथ साइड पे डेल्टा ऐड करना है। थर्ड स्टेप में आपने पहले 2 स्टेप्स को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट, राइट में से राइट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब पावर देख ले, मैंने आपको बताया था कि अनयूजुअल सी पावर है आपके पास। ठीक है, अनयूजुअल पावर का क्या मतलब है, बाइनोमियल फॉर्मूला लगेगा आपके पास। बाइनोमियल चूंकि पॉजिटिव पे लगता है, ये आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया वो पॉजिटिव के लिए बताया, नेगेटिव के लिए नहीं बताया, तो हम इसको पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास क्या आएगी, ये मेरे पास टर्म कुछ इस तरह से आएगी, 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 100। पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में आ गई है तो चूंकि डिनोमिनेटर में है, आपने वर्किंग जो है वो न्यूमरेटर के लिए करनी है, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स कॉमन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अभी जो सारे स्टेप्स में सब क्वेश्चंस में हम काम करके आए हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 एक्स प्लस डेल्टा एक्स 100, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 100 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100। पावर पॉजिटिव होगी, कोई मसला ही नहीं हुआ इसमें, फॉर्मूला एक ही है, दूसरा तीसरा चौथा कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं इसमें बाइनोमियल फार्मूला। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी बाइनोमियल फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो आपने मेंशन ज़रूर करना है उसको। ठीक है, तो बाइनोमियल फार्मूला हम मेंशन करते हैं। हमारे पास बाइनोमियल फार्मूला था ए पी की पावर एन ए एन माइनस 1 बी प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बी की पावर 2 सो ऑन प्लस बी की पावर, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी था, बी की पावर एन। ये हमारे पास बाइनोमियल फार्मूला। अच्छा, अब हमारे पास टर्म्स काफ़ी हैं, तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि किस टर्म पे बाइनोमियल लगेगा। डिनोमिनेटर अगेन बेचारे उनको कुछ कहना ही नहीं है। न्यूमरेटर में देखें, जिस टर्म में डेल्टा एक्स है उस पर बाइनोमियल, तो इस पे बाइनोमियल लगेगा। पावर आपके पास n 100 है, ये a है और ये आपके पास आपका b है, तो इस पर हम बाइनोमियल फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स की पावर 100 प्लस 100 एक्स n माइनस 1 है तो 100 माइनस 1 99 है। चूँकि ज़रा आसान सी कैलकुलेशन है तो वो मैंने कर दी है। थोड़ी कॉम्प्लिक वैसे कर लें तो अच्छी बात है, नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं। डेल्टा एक्स प्लस n माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 99 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 98 डेल्टा एक्स स्क्वेयर सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100। ये आपके पास टर्म आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना, मासूम सा है उसको तो कुछ कहना ही नहीं हमने, वो लास्ट स्टेप तक साथ जाएगा, फिर स्टेप में सिर्फ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 100 है, माइनस साइन है तो इनसाइड सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये एक्स 100 और ये एक्स 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये स्टेप ज़रा मैं इकट्ठे कर रही हूँ, तो ये एक्स 100 और ये एक्स 100 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो इनसाइड टर्म्स हैं सबके साइन भी चेंज होंगे, और अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स कॉमन है तो वो डेल्टा एक्स कॉमन भी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मैं साइन कॉमन नहीं ले रही, ये नेगेटिव साइन है, इनसाइड साइन चेंज होंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 100 एक्स 99 प्लस 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी ये माइनस साइन क्योंकि साइन चेंज होंगे, एक्स की पावर 98 डेल्टा एक्स क्योंकि एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिए, माइनस 99
डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 100 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100 आ गया। एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो मज़ीद खपने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 स्टेप में एंट्री मार लेते हैं। हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो जब आपने इस साइड पे डिवाइड किया तो सिंपली डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा माइनस 100x 99 इंटू 100। दिल करे तो आप मल्टीप्लाई कर के लिख दें, नहीं तो मेरी तरह आप रहने दें। सो ऑन माइनस सॉरी अगेन 99 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 100 एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100। ठीक हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, लिमिट अप्लाई करनी है हमने। लिमिट भी कौन सी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स वो टर्म 0, पहली टर्म में तो नहीं है तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आगे। इस टर्म में डेल्टा एक्स है और इससे आगे सब टर्म्स में डेल्टा एक्स है, तो वो सब अप्रोचेस टू 0। डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 100 है, ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा तो इनसाइड डेल्टा ये आपके पास एक्स की पावर 100 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं सिंप्लीफाई करके तो ये मेरे पास बनता है x 99। तो x की पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए बेसिस सेम है ना, तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा x 200, ऊपर आ जाएगा 100x 99, पावर ऊपर जाके आपके पास क्या हो जाएगी माइनस 200। तो ये बचेगा माइनस 100x माइनस 101। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर करना चाहें तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 100 एक्स की पावर 1 ओवर एक्स की पावर 101। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। दोनों में से जो आपको पसंद हो आप वो आंसर रख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद हमने करना है अब इसका क्वेश्चन नंबर 2।